एक साल पहले वो बोले थे कि दोनों आंदोलनकारियों की धर्मपत्नी के बीच हमें चुनाव में प्रत्याशी देना ये अनुचित है कि बाजार से वो रिम्बर फैलाने का रंगदारी उंगदारी बढ़ जाएगा, चाहे सब चीज का बात जो आ रहा है। हमने रंगदारी क्या आ रहा है थोड़ा बताइए। हम तो नहीं कहे, लोगों चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। हम भी बाजार से रंगदारी ले रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं। वही पढ़े लिखे उम्मीदवार होना चाहिए, स्नातक और होना चाहिए, अतिरिक्त पढ़ाई के लिए 10 पॉइंट। हमको बताइए झरिया, गिरिडीह, अन्य कई विधानसभा का बताइए किनको किनको टिकट दी। क्लियर बोलिए। हम भी तो सुनने में मिल रहा है भैया कि कितना कितना स्कॉर्पियो डील हुआ है। हम भी यही चीज सुन रहे हैं। विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाली है। मेरे साथ आज भाजपा के युवा नेता सुलेंदर साहू जी उपस्थित है। तो पहले जोहार और आपके जितने भी दर्शक है सबों को मेरा नमस्कार, झारखंडी जोहार। काहे जयराम महतो पीछे पड़े? हमको लगता है यह प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए था। अब उनका प्रश्न का मतलब उत्तर हमसे जानना चाहते हैं और हम किसी के पीछे क्यों पड़ेंगे भैया। हम तो सरकार बदलने में लगे हैं। एनडीए प्रत्याशी जो अपने यशोदा देवी जी है डुमरी विधानसभा, जो झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दामोदर महतो जी की धर्मपत्नी है, हम उनको जिताने के लिए लगे हैं। अब सच्चाई बोलना भी अगर गुनाह है तो भैया आप कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम जो बातें जो सोशल साइड में या किन्हीं के माध्यम से जैसा वो बताएं उनको सुनने को मिला है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई लगा है। सच बात कड़वा लगता है। भाई मंच में बोला जा रहा है, आपका नाम लिया जा रहा है। नहीं बोला जा रहा है तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से हम उनको पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम का विरोध क्यों नहीं करते। भैया आप मेरा सोशल साइड देखिए, हम तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को यहाँ इस सत्ता से निकालना है, हटाना है। आप किसी व्यक्ति विशेष का टिप्पणी करने के बाद बोलिएगा तो शायद आप क्रांतिकारी अपने आप को आंदोलनकारी कह सकते हैं, लेकिन मैं झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान करता हूं, क्योंकि वहां से 2 प्रत्याशी हैं। आदरणीय बेबी देवी जी हैं जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी है। आदरणीय यशोदा देवी जी है जो स्वर्गीय दामोदर महतो जी की धर्मपत्नी है। दोनों का पति झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और अभी इस दुनिया में नहीं रहे। हम वो 2 विधवा महिलाओं के बीच में क्या हम टिप्पणी करेंगे। हम तो लोगों के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। अब हमें लगता है शायद वो या भूल गए होंगे, वो 6 महीना 7 महीना में 1 साल पहले वो बोले थे कि दोनों आंदोलनकारियों की धर्मपत्नी के बीच हमें चुनाव में प्रत्याशी देना ये अनुचित है। कहाँ गया उपचुनाव में कहाँ गया भैया वो बताइए, आप बताइए ना कहाँ गया ये बात। हम आप ही से जानना चाहते हैं। हम तो सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम अपने पार्टी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। ये उनको पच नहीं रहा है। अब वो कह रहे हैं कि बाजार में तरह तरह का रिम्बर फैला रहे हैं। भैया रिम्बर क्या फैला रहे हैं, लोग तो सच्चाई, लोग जो बात कहीं ना कहीं छन के आ रहा है वही लोगों को बात बीच जा रहा है। और रिम्बर की बात है तो किन्होंने क्या कहा हमको जानना चाहते हैं ना। और मेरा सोशल साइड में आप देखिएगा तो हमने तो ये नहीं कहा कि बाजार से वो रिम्बर फैलाने का रंगदारी उंगदारी बढ़ जाएगा, चाहे सब चीज का बात जो आ रहा है। रंगदारी क्या आ रहा है थोड़ा बताइए। हम तो नहीं कहे, लोगों चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। हम भी बाजार से रंगदारी ले रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं, वही बात तो रिपीट किए। बाजार में वही कह रहे थे कि हम आएंगे तो वैसा किसी तरह का शब्द का एग्रेशन जो है हम अधिकारियों के बीच दिखाएंगे, ऐसा शब्द का वो प्रयोग कर रहे थे। तो ठीक है, आप पदाधिकारियों के पास एग्रेशन दिखाइए ना, लेकिन पिछला 6 महीना में आप उसी बीच में कर्मा त्यौहार था। आप भैया अपना वोट बैंक बनाने के लिए बहनों के बीच में गए, डुमरी विधानसभा के कई बहनों के बीच में गए थे। कर्मा त्यौहार में जावा क्या बोलते हैं, डार नाचने के लिए, डार में जहाँ गड़ाता है उसमें कर्मा नाचने के लिए माइक लेके भाषणबाजी कर। लेकिन जब रात भर कर्मा त्यौहार में लाइन कटा था, उस समय अधिकारियों के बीच एग्रेशन कहाँ चला गया था। हम आप ही के चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, कहाँ है एग्रेशन। जब अतकी बरियरपुर में ट्रांसफार्मर जला था, जो माननीय सांसद का विरोध किए, वहां भी ट्रांसफार्मर हम और दीपक जी लगवाने का काम किया। कहाँ गया आपका एग्रेशन। जो आप बोल रहे थे कि घुटपाली यहाँ पे मधगोपाली में तार काट दिया गया था किन्हीं के माध्यम से, तो तार लाइन जोड़वाने का काम कहाँ गया आपका एग्रेशन। एग्रेशन खाली बोलने से नहीं होता है भैया। और रही बात टिप्पा टिप्पणी का विरोध करने का बात की है, तो हम तो कहते हैं, आज भी हम कहते हैं, क्या आप लोग कहीं देखे क्या छठ घाट में गए हैं, कभी कहीं देखे क्या खरना का प्रसाद खाने गए हो, बताइए कहीं भैया। हमारी शब्द क्या है, हम कहते हैं छठ को बाहरी त्यौहार बता रहे हो। तो आपका ये जो जहाँ इफ्तार पार्टी खाने जाते हैं वो कौन त्यौहार है। मैं सब धर्म का सम्मान करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, ना किया हूँ, लेकिन मेरे धर्म के प्रति आप इस तरह का दिखाइएगा, ये कहाँ तक ठीक रहेगा भैया। हम आपसे जानना चाहते हैं, हम तो यही चीज़ हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। और रही बात वो टुंडी, खुद बोल रहे थे ना, झारखंड झारखंडियों का है, बिहार बिहारियों का है। जब हमारे माननीय सांसद यहाँ चुनाव लड़ रहे थे उसको रामगढ़िया बता रहे थे।
आप ही का शब्द को हम दोहरा रहे हैं। जब उनको बाहरी बता रहे थे, रामगढ़िया बता रहे थे, आज आप कहाँ हैं भैया? आज कहाँ हैं? आज आप तो डुमरी विधानसभा के बाहर हैं। तो आप ही का शब्द तो मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप ही जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। आपने तो पॉइंट तैयार किया था कि फलना संगठन का काम करने वाला 10 पॉइंट आवेदन करने जो देंगे, 5,000 रुपये लिए थे, उस पर भी दर्शाया गया था कुछ। उस विधानसभा से रहना चाहिए, पढ़े लिखे उम्मीदवार होना चाहिए, स्नातक और होना चाहिए, अतिरिक्त पढ़ाई के लिए 10 पॉइंट। हमको ही बताइए, झरिया, गिरिडीह, अन्य कई विधानसभा का बताइए किनको किनको टिकट दिए। कहाँ गए दीपक महतो जी बेरमो से, गिरिडीह से? कहाँ गए आपका मोतीलाल महतो जी डुमरी से, टुंडी? दिनेश साहू जी बगोदर से, बेचारा संगठन करते करते रहे, टिकट कहाँ दिए? किसको दिए आप? संगठन करता था क्या? झरिया में किसको दिए? संगठन करता था क्या? साहब कहिए ना जी, सीट बेचा है, क्लियर बोलिए। हम भी तो सुनने में मिल रहा है भैया कि कितना कितना स्कॉर्पियो डील हुआ है। हम भी यही चीज सुन रहे हैं और लोगों के बीच चर्चा है कि पिछला लोकसभा के चुनाव में गांव घर में बहुत चंदा लिया जा रहा था, बहुत सारा ये चीज हो रहा था। ठीक है, चंदा लिया जा रहा था, अपने जो क्षेत्र के लोग हैं बहुत कुछ जमा कर रहे थे, लेकिन 6 महीना में कहाँ चला गया? अब तो अनाप शनाप फ्लेक्स लग रहा है, अनाप शनाप झंडा लग रहा है, जहाँ झंडा की जरूरत नहीं वहाँ भी झंडा लग रहा है। कहाँ से आया भैया? चंदा दे रहा बोल रहा हमको। कहाँ है चंदा? पारदर्शिता को उनके सामने आ जाएगा। जो बार कोड वायरल किए हैं उनमें देखिए कितना चंदा आया है, लेकिन खर्च कितना हो रहा है। अच्छा, गरीब का बेटा है, आगे बढ़ने दीजिए, काहे रोक? कहाँ हम रोक रहे हैं भैया? हम उनको शुभकामनाएं देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उनका किस्मत में अगर विधायक बनना होगा तो बढ़िया है ना, वो तो हमारे भी विधायक होंगे ना, जीतेंगे तो। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हम तो कुछ नहीं है जो हम पर टिप्पा टिप्पणी किया। हम क्या हैं? मेरी मिसेज जिला परिषद की सदस्य है, हम तो एक वार्ड सदस्य भी नहीं है। उनको मेरी टिप्पणी पर कहीं ना कहीं दुख है, तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरी बात में सच्चाई है। अगर उनमें अगर है कहीं, हमने लिखा है छठ त्यौहार को बाहरी बताया है, हमारे हिंदू आस्था के साथ वो खिलवाड़ किया, एक तरह से कहा जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बताए वो आया सोशल साइट में अपना वायरल करे, बतावे कि कहाँ छठ घाट गए हो और कहाँ खरना का प्रसाद खाने गए हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।